ओए मैं 80 मार के दीवार गिरा देने वाला नौजवान है ओए। ये मैंने कहा है ओए, और मेरी धोती नीचे गिरी। नहीं, मैं जो कुछ हूँ अपने उस्तादों की वजह से, जिसमें काजी वाजिद, महमूद अली, सुबानी व यूनुस, मैं कितने नाम गिनाऊं भाई, कवि खान साहब यार। प्लीज हेल्प मी वेलकम दी बेरोज सब्जवारी। माशाल्लाह, क्या आए, आप भी आए, क्या बात। मैं तो कभी गुरूर नहीं किया। कभी जरूर नहीं। तन्हाइयां में काम किया, जिसमें सुना आपको राज कपूर की कॉल आई देखने के बाद। मैसेज मुझे आया कि कबाचा जब बॉम्बे आए तो वो मेरा गेस्ट हो। कोई लो पॉइंट आया आपके करियर में? I was so lucky. I am constantly working. कभी हुआ है जवानी में कोई पीछे पड़ी? एक बहुत सी पड़ती है, लेकिन मैं लिफ्ट आता नहीं हूँ। तो मेरे हिस्से का काम जावेद शेख कर लेते तो यार ठीक है ना, घर की बात है। मेरे साथ आप कब काम करेंगे? बेटा मैं एक्चुअली जो छोटे आर्टिस्ट है, मैं जरा सोच समझ के, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। Assalamu alaikum everyone. Hope you're all doing well. Welcome to another episode of After Hours with me, Ushna Shah. I am so excited today. You know, there's some people that you just like. उनके बारे में कोई ऐसी चीज़ होती है कि वो बस आपके दिल में रहते हैं. They're good people. उनकी energy, उनकी vibe. हमारे आज के जो guest हैं, he's one of those people. We just like him. Not just because he's a living legend, because he's had a career that spans for 58 years. That's a long time. He was a child star. Not just because he's won a Pride of Performance and a Sitara Imtiaz. Not just because he's a household name. But because he is one of the sweetest, kindest, most humble and generous people in our industry. To the rest of the world, he is Behroz Sabzwari. And to me, he's Behroz's uncle. So please help me welcome the Behroz Sabzwari. Thank you. Thank you for coming. माशाल्लाह, माशाल्लाह। Hi, thank you so much. I'm so happy you're here. Thank you. बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह, क्या आए, बात। आप भी आए, क्या बात। मैं तो कभी गुरूर नहीं किया। कभी जरूर नहीं। Please बैठिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Nice set, भाई। Thank you, thank you. Feroz uncle, we go way back. Please tell our audience how far back we go. हमारा जो रिश्ता है। मेरा और उष्णा का रिश्ता जो है इनकी वालदा से शुरू होता है, तायरा से। किस्मत तायरा 80s में आपने फिल्म की, 40 साल पहले। हाँ, और इनकी जो बड़ी बहन है इरसा जी, नजरुल इस्लाम साहब की फिल्म थी। He was a director, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा ऑनर है। तो वो फिल्म जो थी, इसका नाम था पलकों की छाँव में। अरे वाह। इरसा से और मुझसे वो फिल्म स्टार्ट होती थी और एंड होती थी। छोटा सा काम था, बट हमारे लिए बहुत, मेरे लिए तो बहुत बड़ा ऑनर। That sounds amazing. क्योंकि दादा was, you know, he was a great director. Yes, of course. पाकिस्तान में बहुत अच्छे नाम हैं डायरेक्टर में, लेकिन दादा was outstanding. That was a good era as well. Oh. Of film and television. Oh. I want to talk about your era. आपने शुरू किया, जैसे कि हमारे काफी सारे, आप इतने सीनियर नहीं एज वाइज, वैसे तो आप बहुत सीनियर है, लेकिन आपने भी उन लेजेंड्स के साथ more than half a century. I didn't want to say, I don't want to call you old, but you were also I'm 10 not years old. old when you started. अरे बेटा, I have been working from last 56 years, right? Yeah. But I'm only 45 years old. Oh, mashallah. You're just like me. मेरी भी एक उम्र के बाद फिर वो कैप लगा रही हूँ मैं नहीं बढ़ूंगी उसके बाद। तो आपने शुरू किया रेडियो से? मैंने बेटा रेडियो से शुरू नहीं किया, मैंने टीवी से शुरू किया। टीवी से शुरू किया? 1968। 68. This is when you were a child star. Of course. तब आप बेबी थे, ठीक है। हाँ, और फिर छोटे ड्रामा, लेकिन लाइव होता था सब ना, रिकॉर्डिंग नहीं थी। बस कुछ भी नहीं आता था, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो सीनियर एक्टर्स बताते थे वो कर देता था मुझे। फिर वजह शोहरत जो मेरी बनी है, व्हेन आई गॉट पॉपुलर, दैट वाज 1974। अच्छा। खुदा की बस्ती, देयर वाज अ सीरियल। अच्छा। ब्लैक एंड वाइट। ओके। एंड ऑब्वियसली सिंगल स्क्रीन था, पीटीवी, और उसमें मेरा सेंट्रल कैरेक्टर था। आई वाज प्लेइंग नौशा इन खुदा की बस्ती। या ओके। एंड दिस हैज बीन 50 years, 1974 or 2024. That is a long time.
God is very kind. God is very kind, and we're so lucky that we've got you around. 100% because मैंने इतने बड़े नामों के साथ काम किया है और मेरा प्राइड मेरी यही है. Believe me. You have worked with such big stars and you've worked in such. आपने तन्हाइयाँ में काम किया जिसमें सुना आपको राज कपूर की कॉल आई देखने के बाद. हाँ, बहुत बड़ा ऑनर है मेरे लिए. कॉल नहीं आई थी, उनका मैसेज आया था. पैगाम आया. वाया हसीना आपा एंड मरीना ऑफ कोर्स एंड शहनाज वाज देयर आल्सो. क्योंकि ये बात है 1986 की. अच्छा. तो आई वाज शूटिंग इन चाइना. एक मैंने को प्रोडक्शन की थी, पाक चाइना को प्रोडक्शन थी. अच्छा. रिश्ते और रास्ते पीटीवी की. तो मैं नहीं जा सका था. वो क्रिकेट होती थी वहाँ शारजा में. रिमेंबर हम सब आर्टिस्ट जाते थे, हर साल जाते थे. उस साल मैं नहीं गया था बिकॉज आई वाज नॉट इन पाकिस्तान. तो राज कपूर साहब ने बहुत खुश हुए थे हसीना आपा से मिलके, सबसे मिलके. वहीं उन्होंने वो एक फिल्म शुरू कर रहे थे जिसमें ज़ेबा बख्तियार को उन्होंने कास्ट किया था. अच्छा. तो तुम तो पैदा भी नहीं होती बेटा. तो मैसेज मुझे आया कि कबाचा जब बॉम्बे आए तो वो मेरा गेस्ट होगा. ये दिस वाज द मैसेज. मैं बता नहीं सकता. That's amazing. अच्छा, उस पे मोहर कब लगी है? मोहर लगी है 1992 में. जी. कैसे? हम फिर गए शारजा, हर साल जाते थे. तो रणधीर कपूर he met me in a lift. अच्छा. उसने कहा कबाचा साहब आप कॉफी पिएंगे हमारे साथ. अरे. हाँ, मेरे लिए ऑनर है बिल्कुल. मैंने कहा आपको पता नहीं है कि पापा used to love you in तन्हाइयाँ. अरे. मैंने कहा मुझे ये मैसेज कह रहा है. बिल्कुल सही मैसेज था. तो वहां मोहर लग गई उसको कि this happened. That's beautiful. ओए होए होए. Wow, the Raj Kapoor. दी राज मतलब कपूर. that's not a small compliment. That's मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए. That's amazing. Let's talk about some of the projects you've done जिनकी बहुत अच्छी memories हो. मुझे आपके एक project की एक memory का तो पता है. वो क्या? वो ये कि आप और जावेद शेख साहब जो हमारे शो पे आए थे, आप लोग चोरी छुपे एक फिल्म करने चले गए थे जो आपको नहीं करनी थी क्योंकि आपको ट्रैवलिंग की इजाजत नहीं थी. नहीं, उसकी वजह हम दोनों सीरियल में बुक थे. जी. और आप लोग एक साल के लिए ब्लैकलिस्ट हो गए थे. यस. और मार्शल्लाह का जमाना था. अरे. जनरल मुजीबुर रहमान साहब, ही वाज द मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन. ज़ियाउल हक साहब का जमाना था. आई एम टॉकिंग 1983. हाँ. तो हम लोग छुप के गए थे. तो हम चले गए और दुबई, और हम ठहरे मारबिया क्लब, वहाँ बहुत ज़बरदस्त है शारजा में. उसमें हमें ठहराया गया. हम तो पागल हो गए थे. तो हमने कहा ठीक है यार, कौन करेगा, ठीक है करते दे. अब जब वापस आए, अच्छा वही जब हम शूट कर रहे थे वहाँ, तो अखबारों में खबरें आ रही थी कि ये 3 लोग भागे हैं. मैं तो जा ही नहीं रहा था. हाँ, मुझे ये भी उन्होंने बताया. शफी ने और जावेद ने मुझे कहा यार चलते हैं, कोई बात नहीं, मजा आएगा. उन्होंने फंसवाया था मुझे. चले, ये भी एक एक्सपीरियंस. और सुना वो फिल्म भी नहीं आई जो आप करने गए थे. हाँ, वो गजनफर साहब वाज द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड को प्रोड्यूसर वाज अब्दुल्ला मुखातिर साहब. अच्छा. तो उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वो फिल्म रिलीज नहीं. हालांकि इतनी बड़ी एक्ट्रेस दीप्ति नवल, शी केम फ्रॉम Bombay. No, that's unfortunate, but lesson learned. ये karma था. क्या बात. This was karma. But Uncle, tell me something. You worked with so many beautiful and talented actresses in your career. No doubt. सबसे खूबसूरत तो भाभी हैं, of course. She's not an actress. उससे खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता. उनसे खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता. लेकिन who's been your favorite co-star जिनके साथ आपने काम किया हो, जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी chemistry आई हो? बुशरा के साथ बहुत अच्छी कॉमेडी. बुशरा अंसारी. बुशरा से बिल्कुल हमारा फैमिली से भी ज़्यादा है. अच्छा. क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो आपके खूनी रिश्ते होते हैं वो आपकी मजबूरी होते हैं, क्योंकि वो आपके खून है, आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, सब हैं. लेकिन आपके जो दोस्त होते हैं वो आपका बेटा सबसे बड़ा एसेट होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छे दोस्त जो होते हैं ना, उनको कभी खोना मत. कौन है आपके करीबी दोस्त इस इंडस्ट्री में? सबसे पहले तो जावेद है जो आपके he is my brother-in-law. He's your brother-in-law. What's the word for that? मैं बताता हूँ बेटा. वो
वो मेरे साले हैं। वो आपके साले हैं। मैं उनका बहनों ही हूँ। आप उनके बहनों। हाँ, जरा सा ऐसे है ना, ये जावेद शेख, ये बहरोज सब्जारी, और काम में ये जावेद शेख, ये बहरोज सब्जारी। You're too humble. You're too sweet. इट्स अ फैक्ट यार, माशाल्लाह, अल्लाह जावेद को। अच्छा, so वो आपके सबसे करीबी दोस्त हो गए। हाँ, बुशरा हैं और बहुत से हैं, रुबीना अशरफ है, रुबीना अशरफ जी, सबा है। अरे वाह, सबा हमीद की बात हो रही है। We love her. क्या बात है। शब्बीर जान और उनकी वाइफ। Love him, love his क्या wife. लोग हैं ये। Yes, क्या लोग हैं, वाकई क्या नाम ले लिया। और अल्लाह इनको जिंदगी दे। मेरे तो बहुत करीबी जो लोग थे, जो मेरे टीचर्स भी थे ऑल माय लाइफ, वो जा चुके। जी, मुझे उनके बारे में बताइए जो आपके उस्ताद रह चुके। मैंने थिएटर बहुत किया है जी, और मेरा ये प्रिविलेज है और खुशकिस्मती है कि ज़िया मोहिउद्दीन साहब, वेरी बिग नेम, ऑफ कोर्स, और वो मेरे उस्तादों में से हैं थिएटर में। थिएटर में। और एसएम सलीम वाज अ वेरी बिग नेम, रेडियो से उनका ताल्लुक था, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ थी, ऐसी आवाज़ नहीं हो सकती। वो थिएटर में मेरे उस्ताद, वो थिएटर भी करते थे। हम PACC है, उसमें ट्रांसलेशन, अमेरिकन प्लेस के ट्रांसलेशन होते थे, तो मैंने उनके साथ 2 प्लेस किए। अच्छा, यास्मीन इस्माइल, क्या ज़बरदस्त खातून हो, वो थिएटर डायरेक्टर थी। अच्छा, मैंने, खालिद अनम ने, शजीर ने, हमने बहुत से प्ले एक साथ किए। और मकसद है क्या काम हुआ है वो अब नहीं हो सकता, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। थिएटर का दिल चाहता है आपको करने के लिए? बहुत दिल चाहता है, लेकिन असल में टाइम चाहिए होता है। थिएटर में तो रीडिंग ही 15 दिन की रीडिंग, फिर जी, और उसके पैसे नहीं मिलते। नहीं, उस रीडिंग के पैसे तो नहीं मिलते। पैसे तो इन्वॉल्व ही नहीं है थिएटर में। या अरे थिएटर तो आप अपनी खुशी के लिए करते हैं। बिल्कुल। देखो बेटा, मैं तुम्हें बताऊं कि जब इंसान का पैशन, अगर तुम्हारा कोई पैशन है जिंदगी का और वो आपका प्रोफेशन बन जाए, तो इससे बड़ी नेमत हो नहीं सकती। यस, वो मेरे साथ है, अच्छा, जावेद के साथ है, शहरोज के साथ है। बिलीव मी, पैशन, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम पैशन की बात कर रहे हैं क्योंकि आप इतने पैशनेट हैं और क्योंकि आपने इतना खूबसूरत काम किया, तो हमने आपके आने से पहले मेंशन किया दैट यू आर द विनर ऑफ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड एंड द सितारा इम्तियाज। ये बहुत बड़े ऑनर्स हैं। बेटा, आई एम नॉट द विनर, यू आर ए विनर, यू आर recipient is the right word, I'm so sorry, recipient of my teachers award. I swear, अच्छा, मैं जो कुछ हूँ अपने उस्तादों की वजह से, जिसमें काजी वाजिद, महमूद अली, सुबानी वा यूनुस, मैं कितने नाम गिनाऊं भाई। कवि खान साहब, यार, कैन यू इमेजिन? यस, दैट्स ब्यूटीफुल। तो मैं अपने उस्तादों का सिर्फ अवार्ड लेने गया हूँ, है उनके अवार्ड। Such a beautiful thing to say. It is a fact. Beautiful thing to say. It is a fact. इनके साथ की मुझे कोई मेमोरीज बताएं, कभी साहब के साथ कोई अच्छी मेमोरी बताएं। मेरी एक हसरत रहेगी कि मैंने उनके साथ कभी मैं काम तुम्हें बताऊं, कवि साहब के साथ हमने थिएटर भी बहुत किया और टेलीविजन भी किया। कवि साहब जैसा इंसान हो नहीं सकता, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। और मेमोरी मैं वो बताऊंगा जिससे ऑडियंस सीखेगी। कवि साहब ने 12 फिल्में बनाई एज ए प्रोड्यूसर और 10 डब्बे में थी, रिलीज ही नहीं हुई। 2 फिल्में चली उनकी, बस था कुछ उतर की तरफ से था। जो लास्ट फिल्म थी, ही वॉज टोटली ब्रोक। अच्छा, और वो जो आर्टिस्ट थे उनको पैसे नहीं दे सके। ठीक है साहब, 15 साल 20 साल का अरसा गुजरा और माशाल्लाह उनके पास पैसे आए तो सबके पैसे अदा किए। ओह माय गॉड, ये कवि खान है। मैं क्या बताऊं आपको, क्या क्या सुनाऊं। what a man. ओह, What a man. अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, अल्लाह ताला कवि साहब के दर्जात बुलंद करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। उनके बारे में जो भी बोलता है बहुत अच्छा बोलता है। एंड आई जस्ट, मेरी भी, मैं तुमको आप खराब बोल ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते। और मेरी भी जब भी उनसे मुलाकात हुई तो जो खान साहब मोहब्बत, में, अब आई वाज वेरी क्लोज टू खान साहब। ये मेरा ऑनर है कि आई वाज वेरी क्लोज। मुझसे तो उम्र में भी बड़े थे और तजर्बे में तो बहुत ज़्यादा, लेकिन वी वर फ्रेंड। वो उनकी वजह से थे। उन्होंने कभी मकसद मुझ पे लागू नहीं किया कि मैं कवि खान हूँ। बिलीव मी,
That's amazing. That is the thing. That is amazing. मैं अवार्ड शोज पे अगर आऊँ तो आपने तो नेशनल ऑनर्स जीते हैं, लेकिन जहाँ तक जो कमर्शलाइज प्राइवेट अवार्ड्स हैं, इनमें आपको महसूस होता है कि बहुत वैलिडेशन मिलती है? Is it nice when you win those awards or you go to your shows? What is your take on that? To be very honest, जो अवार्ड शोज होते हैं, अगर एक चैनल अवार्ड शो करता है और सिर्फ अपने ड्रामों का करता है, तो वो मुनासिब नहीं है। अच्छा, सारे चैनल्स को मिलके अवार्ड शो करना चाहिए एक, जैसे इंडिया में होता है ना, सारी फिल्में होती हैं, सारे ड्रामे होते हैं ना भाई। जी बिल्कुल। तो अगर आप अपने ही ड्रामों को अवार्ड दे रहे हैं तो आपने कौन सी तोप चला ली भाई? आई थिंक वो उनकी इंटरनल सेलिब्रेशन होती है अपनी टीम के बीच की ना। बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन होना क्या चाहिए कि जैसे हमारे जबरदस्त चैनल हैं, आई एम प्राउड ऑफ देम, हम जियो, ARY, जी, ठीक है, और एक्सप्रेस आ गया, अब एक ग्रीन भी आ गया है, ग्रीन आ गया, इन सब के ड्रामे ज्यूरी जो है वो सारों के ड्रामे देखो जी जी, सबको हिस्सा मिलना चाहिए यार। जो करे अप्रिसिएशन ही चाहिए होता है एक्टर को, बिलीव। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी अप्रिसिएशन क्या है? आपको कब महसूस होती है जब कि मैंने कुछ किया है जिंदगी में? अच्छा, मुझे अवार्ड्स वगैरह की तो होती है खुशी, बहुत खुशी है, अल्लाह का बड़ा करम है, लेकिन मुझे जब मैं अल्लाह ताला मुझे इस काबिल करता है कि मैं किसी की मदद करूं, किसी के लिए हॉस्पिटल जाऊं, और कोई जा रहा है और सफ़ेद पोश है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है तो अल्लाह मियाँ कह रहा है मुझसे कि इससे पूछ भाई, इसकी मदद कर, उससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए ज़िंदगी में है ही नहीं कोई। मुनीब भट्ट मेरे शो पे आए, अच्छा, और हमने बात की उनके घर में जो एक्सप्लोजन हुई उस पे, अल्लाह ने रहम किया उस पे, और उन्होंने सबसे पहले अपनी बात करते करते उनके जहन में कुछ ख्याल आया और उन्होंने बात रोकी और उन्होंने कहा कि जो बहुत मदद किसी ने अगर की थी तो वो थे बहरोज सब्जवारी साहब। अरे मैंने कोई मदद नहीं की, उन्होंने फ़ोन किया, अल्लाह ने उसके जहन में डाला, अल्लाह की मदद है ये। लेकिन आपने फ़ोन किया, आपने हाथ बढ़ाया, आपने कहा कि मैं बेटा कुछ कर सकता हूँ तो मुझे बताओ, और उस वक्त उसके जहन में ख्याल आया बच्ची जल गई थी जो थी वहाँ काम करती थी, उसको बेड चाहिए था और आपने फौरन से एक बेड करवा दिया उसके लिए, और आपने किसी की जान बचाई। नहीं, वो तो अल्लाह बचाने वाला है, मेरी क्या औकात है, लेकिन आपको आगे बढ़ के मदद जरूर करनी चाहिए, है ना। असल में अताका साहब है एक, ही इज अ जापानीज गाय, मुस्लिम, वो हेड करते हैं बर्न सेंटर, अच्छा, जो सिविल हॉस्पिटल में। अच्छा, मैं उनसे राब्ते, उनकी मेहरबानी है कि वो मुझे राब्ते में रखते हैं। वेरी नाइस ऑफ हिम, आई स्वेयर, अताका साहब के लिए सलूट, एंड इट्स आपके लिए सलूट, बिकॉज आई कैन अटेस्ट टू इट कि यू नो आई नो दिस पर्सनली, कि मेरा भी एक दो बुरे दिन गुजर रहे थे, एंड जब मैं आंटी से मिली उन्होंने मुझे इतना प्यार किया। You are just both of you, and you as well, you're both absolute love. खुश अखलाक, खुश लोग, प्यारे लोग, आपके बच्चे भी प्यारे हैं। प्यार ही दे सकते हैं You are ना। just आप the most... अपने कोट उतार के अपनी गाड़ी की चाबी किसी को नहीं देंगे। आप गाड़ी की चाबी दे सकते हैं अगर आप चाहें। खाली चाबी ले लो बेटा, गाड़ी डुप्लीकेट चाबी है, मैं वो यूज कर लूँगा। On that note, हम लोग ब्रेक पे जाते हैं। We'll be right back. We're sitting with Behroz Uncle. Don't go anywhere. Welcome back to After Hours. We are sitting with the wonderful Behroz Sabzwari Sahab. Behroz Uncle, what does Behroz mean? Sounds Farsi. Yeah, it is Persian. It is Persian. Behrouz is the correct pronunciation. Behrouz. Behrouz. हाँ. और दो जो स्पेशली, एक तो जिया मोहिद्दीन साहब ने मुझे कभी बहरोज नहीं कहा, बहरोज मियाँ कैसे हो, अरे, और तलत भाई ने, तलत हुसैन, अल्लाह गरी के रहमत करे, what a name, huh? What a name, both of them. बहरोज. Well, they both spoke so beautifully. Those are the men. और बहरोज का मतलब है बेहतर दिन, रूज मतलब दिन, और बेहतर दिन, वाह, ठीक है। और शाहरोज कहते हैं ना सब, उसका नाम है शहरूज, शहरूज, बड़ा दिन।
बेहतर दिन और बड़ा दिन. Yeah. Goosebumps हुए ये सुन के. I don't know why एकदम से. That's Okay. so. It's such a beautiful Different, name. yes. Beautiful names, different names, and a great legacy with the names. I love that. Alhamdulillah. माशाल्लाह. अब हमने आपके करियर के हाई पॉइंट्स तो हमने डिस्कस किए, लेकिन जिंदगी में कोई चीज़ हमेशा हाई नहीं रहती, अप्स एंड डाउन्स होते हैं. कोई लो पॉइंट आया आपके करियर में, खासतौर पे वो पॉइंट जिसमें आपने अपने आप को शायद डाउट किया हो? मैं तुम्हें सच बताऊं कि आई वाज सो लकी. Yeah. आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग. You've never not worked. बस खुदा की बस्ती जब 1974 में की तो एक फेज था जो मैं यू नो आई वाज टीनेज में जा रहा था. जी. तो वो सुबह सुबह आवाज़ जो मेरी होती थी वो, और क्या हाल है आपका, ठीक है, और शाम तक वो हो जाती थी, जी बिल्कुल ठीक हूँ. जब आपके वोकल मैच्योर हो रहे होते जी जी जी. When सबके साथ puberty hits. तो उस वक्त काम कम हो गया था क्योंकि एक सिंगल स्क्रीन था और मेरा दिमाग ख़राब हो गया था. यानी मुझे हजम नहीं हुई थी पॉपुलैरिटी, बिलीव मी. तो हुआ ये कि मेरी वालदा ने मुझे कहा, ये तुम, मैं बहुत स्नब करने लगा था. जैसे जो ऑडियंस मुझसे प्यार करती है, भाई मुझे खुशी होंगे ना देख के, अरे आप नौशा हैं. अब तुम मुझसे कहो अरे आप नौशा हैं. अरे आप नौशाद? हाँ हूँ. फिर अरे यार फॉर गॉड सेक. You were a teenager. You were a नहीं kid. whatever. Yeah. तो अम्मी मेरी मरहुमा, उन्होंने मुझे सपोर्ट बहुत किया, मेरे वालिद ने बहुत सपोर्ट किया. अच्छा. आई एम बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स 100%. तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये शोहरत जो है ना, ये चली जाएगी, फिर वापस नहीं आएगी अगर तुम इस तरह करोगे. अल्लाह मियां नाराज़ होता है. उसके बाद से पॉपुलैरिटी ने, शोहरत ने कुछ नहीं बिगाड़ा मेरा, और मैं काम ही करता रहा. माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. या आई एम टेलिंग यू, माशाल्लाह. I never stopped till now. It's been a high. And I'm not going to stop. I'm going to tell you that. You're not going to stop. Good. No. We don't want you to stop. We Sure. need you for और many मेरी years. ऑडियंस चाहती है कि मैं ना रुकूं यार. Why और not? अभी आप मेरे साथ अब कब काम करेंगे? हमने एक टेलीफिल्म साथ में की थी, छोटी सी. बेटा मैं एक्चुअली जो छोटे आर्टिस्ट है, मैं जरा सोच समझ के, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ. मैं उम्र में छोटे की बात कर रहा हूँ. बट्टे तू तो बहुत जबरदस्त, वो जो तुमने एक कैरेक्टर किया था जिसमें तुम लगड़ा रही थी यार, बला. और मैंने फोन नहीं किया था तुम्हें. आपने किया था. Yes. Don't you remember? अब तो मैं आपके साथ जबरदस्ती काम करूंगी. करेंगे. You just wait. You're Inshallah. stuck with me now. इंशाल्लाह. Inshallah. I'm manifesting it. We're going to have a good time. 100% keep I've worked with pretty much everyone in your family. जावेद अंकल के साथ शायद नहीं. हाँ. नहीं, उनके साथ टेलीफिल्म भी नहीं शायद. शेरोज हुई के थी. साथ किया तुमने? शेरोज के साथ हमने एक म्यूजिक वीडियो की थी. ओए. हमने शायद एक टेलीफिल्म भी की, आई डोंट रिमेम्बर, बट म्यूजिक वीडियो की थी हमने, जोश की, दिल में चमके. हाँ हाँ. और हम दोनों इतने एक्साइटेड थे. दिस इज लाइक 11 years ago. ओए, We ओए, went to ओए. Lahore overnight shoot I and we were remember. just super excited and we had such a good time. उसमें मैं एक सुपरस्टार बनी थी वीडियो में, और शहरोज एक बहुत ही हैंडसम स्पॉट बॉय बने हुए थे. अच्छा. जो who has a crush on this superstar. ओए. लेकिन कोई उनका मजाक उड़ाता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिलेगी, और मैं एंड में देखती हूँ कि इनके पास मेरी तस्वीर है, एंड आई ऑल्सो लाइक हिम. So then फिर I तुम्हारे go पास to है him. वो? मैं आपको दिखाती हूँ, बल्कि इसकी नहीं. क्लिप आई एम श्योर हम लगा रहे Send होंगे. it to me, please. I will send it to you. दिल में चमके. शेरोज को दिखाऊंगा. हाँ प्लीज. मजा Yes, आएगा. we loved it. It was so और मैं great. तुम्हें बताऊं, शेरोज का जिक्र आया ना बेटा, जी. मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ, जितने औलाद वाले हैं, जिनकी औलादें हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, जी. शेरोज जैसी औलाद होनी चाहिए. Hi. बिलीव मी, इतना केयरिंग. Yes. ओह, यू वोंट माशाल्लाह. बिलीव इट. माशाल्लाह माशाल्लाह. वो अल्लाह उसको सलामत रखे, अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए. और Shehroz has also come really towards religion a lot in हाँ the जी, last माशाल्लाह. years, नहीं, few years. टुवर्ड्स especially. रिलीजन ये है कि वो, देखो नमाज फर्ज है बेटा. नमाज फर्ज जो है. नहीं पढ़ता वो उसको हिसाब देना होगा. बिल्कुल. वो 5 वक्त की course. नमाज पढ़ता है, वो पढ़ता है. वो Like सेट he's पे भी a- पढ़ता है. माशाल्लाह तो माशाल्लाह. ये तो फर्ज है, ये जी. तो अपने पे एहसान कर रहा है भाई.
हमारे पे थोड़ी कर रहा है। नहीं, of course, but वो spirituality में Oh काफी yes, he's very strong in it. and he's the father of two beautiful girls now, mashallah, mashallah. मैं क्या बताऊं? Both of them. Tell me, you are double dada from this end. What's that like with your granddaughters? What's a perfect day with your two little ones? Every day. Yeah. Why? I'll tell you. मैं इसकी साइंस बताऊंगा तुमको और बताएं ऑडियंस मुझे। को। देखिए, गोरों ने नाम क्या रखा है? ग्रैंड पेरेंट्स, जी ग्रैंड चिल्ड्रन। जी। अब इसको जरा सोचो, ग्रैंड क्यों रखा है? ग्रैंड क्यों रखा है? वो ग्रैंड इसलिए रखा है कि मैंने शायद शेरोज को गोद में इतना नहीं उठाया जितना मैं इनके लिए भागता हूं। बिलीव, आई स्वेयर। स्वीट। तो जो अल्लाह की सबसे जबरदस्त आपकी जिंदगी में कंपनसेशंस हैं जी। अल्लाह की तो बहुत नेमतें हैं, हम तो उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है औलाद की औलाद, ओए होए, ये जो जिनकी है, जो दादा नाना है ना, उनसे पूछो। और मेरी तो नवासियां भी हैं, नवासे भी हैं, पोतियां भी हैं, पोते भी। बिलीव मी, मेरी 5 बेटियां हैं जो मेरी भाई की बेटियां हैं जी। दे माय डॉटर्स। हाय। और 3 मैरिड हैं। अच्छा। एक की एक बेटी है, एक के 2 बेटे हैं और एक की एक बेटा बेटी है। So what are you like as a grandfather? हंसी मजाक? मैं पापा हूँ, सब मुझसे सब पापा कहते हैं? पापा। पापा। और खाने वाला पापा। खाने वाला पापा। चाय में भिगो के खाने वाला पापा। And I love it. You won't believe it. That's so amazing. अगर आप एक दिन आपको मिले जिसमें आपकी पूरी फैमिली आपके साथ हो, सारे आपके भाइयों की बेटियां, everybody, हम सब साथ होते हैं यार। अच्छा, हर वक्त आपको टाइम कैसे मिलता है? हर वक्त नहीं, बट आप लोग फैमिली टाइम निकालते हैं। ओह यस। ओह, दैट्स सो इम्पोर्टेंट। अरे फैमिली की वजह से तो आप हैं, बिलीव मी। यस। ये तय है बात कि अगर आप फैमिली मैन हैं तो आप दुनिया में कामयाब हैं। आपके पास कितने ही पैसे हो, कितना ही आपने टॉप पे बिजनेस पे पहुंच गए हो, और अगर आपके पास फैमिली नहीं है तो आप सबसे बड़े पॉपर्स हैं, कंगले हैं। That's good to hear. Family. I think a lot of men can learn from that. Family is very important. Family is very important. Yes. So आप कैसे टाइम निकालते हैं इतने बिजी स्केड्यूल में? मैं देखिए, मैं पार्टीज में भी जाता हूँ, you know it. I know it. You know, personal life और professional life balance करना is not easy. Yes. मैं पार्टीज में भी जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, फैमिली में शादियां जो होती हैं उसमें भी जाता हूँ, वो जरूरी होता है। और मैं ये ऑडियंस को कहना चाहती हूँ कि whenever I've seen him in any party, he's been with Mrs. Dehrouz 100%. सब्जवारी। अकेले नहीं जाते, he's with. अकेले मैं डरता हूँ जाने से। नहीं, असल में मैं इतना खूबसूरत हूँ, you know, anything understand. happened. No, I completely understand. The women must go crazy. हाँ जी, क्रेजी, लेकिन बस दूर दूर से क्रेजी। दूर से crazy. वैसे ऐसे कभी हुआ है जवानी में कोई पीछे पड़ी? एक क्या हो गया तुमको यार? बड़े अफसोस की बात है, इतना तुमने अंडरस्टिमेट किया। एक तो बुशरा ने फैला दिया है ना, क्या? कि हम जब सारी ये लड़कियां जो हैं, बुशरा और सफीना और रुबीना अशरफ और सबा और सब जब इकट्ठी होती हैं, होती हैं, तो बहरोज को बुला लो। क्यों बुला लो भाई बहरोज को? ये तो फीमेल वो है। जी बिल्कुल। तो कहती नहीं, वो तो अब वो हमारी तरह ही है। ये उन्होंने क्या कह दिया? खुदा की पब्लिकली कह दिया उस। और दे फील सेफ। वी ऑल फील सेफ। सैकड़ों खवातीन के साथ काम किया है और कर रहा हूँ जी। कभी भी किसी को मुझसे शिकायत नहीं हुई। उसकी वजह में I know this. उसकी वजह बता। Yes. बेटा, औरत जो है ना, वो मर्द की नजर को पहचानती है। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो हमारी छठी हिस्स बहुत तेज होती है। ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल कह। तो आप वो नजर ही ना रखें यार, तो फिर सेफ फील करती है सामने वाली औरत। सेफ तो सारे फील करते हैं। जब पीछे पड़ती थी खवातीन, हाँ, अब भी शायद पड़ती हों, बहुत सी पड़ती है, लेकिन मैं लिफ्ट आता नहीं हूँ। लिफ्ट आते नहीं है माशाल्लाह। देखिए, मेरे पास ऐसी खातून अल्लाह ने मुझे दी है, by the grace of Almighty. Absolutely. मुझे जरूरत नहीं है यार, मैं क्यों? जरा उनकी तस्वीर लगाएं प्लीज। She is one of the most elegant, graceful, beautiful and loving women और मेरे that exist. Thank you very much. I always feel so much love from her. Thank you. She is just so kind. This is very important for everyone. You know. Yes.
और मैं दूर रहता हूँ, तो मेरे हिस्से का काम जावेद शेख कर लेते तो यार ठीक है ना, घर की बात है। चलिए अब थोड़ा इंडस्ट्री पे आते हैं। टेल मी समथिंग, एनी एडवाइस जो आप यंग एक्टर्स को दें? हाँ ज़रूर दूंगा, जिसकी वजह से मैं तकलीफ में आता हूँ। बताइए। द बेसिक थिंग पूरी दुनिया में किसी भी काम के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो है वो टाइम की है। ओके? I knew that was coming. No, it's a fact. Because that took 10 minutes to change. I'm so sorry. No, 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 no. अरे नहीं, ये बात नहीं कर रहा, मैं शूटिंग की बात कर रहा हूँ। जी जी बेटा, जी। तुम 10 मिनट तो कुछ भी नहीं है यार, 2-2 घंटे गाड़ियां खड़ी रहती हैं पिकअप के लिए, तो यार ऐसे थोड़ी है। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ जो 2-2, 3-3 घंटे सवारी उनके लिए जाती है, उनको लेने जाती है, प्रोडक्शन हाउसेस भेजते हैं। मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बेटा ये स्पैन जो है, ये जो पॉपुलैरिटी का है, ये बहुत शॉर्ट स्पैन है। ऐसा करो कि मेरी तरह 56 इयर्स तक इस फील्ड में रहो, क्योंकि उष्णा मैं विटनेस हूँ कि इन सालों में कितने हीरो हीरोइन और एक्टर्स आए जिनके मैं नाम भूल गया हूँ यार, पब्लिक कहाँ से याद रखेगी उन्हें? Believe me, those were my colleagues. And they didn't last because of unprofessionalism. देखो अल्लाह ताला जो है ना, गुरूर और तकब्बुर अल्लाह की शान को सिर्फ ज़ेब देता है, इंसान के लिए तो है ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ टेंट्रम्स दिखा रहे होते हैं, दिखा रही होती हैं, घर में आप नलके का पानी पी रही हैं और सेट पे आप फ्रेंच वाटर मंगा रही हैं। फ्रेंच? लाइक एवियन चाहिए? Yeah! ऐसा है, घर में आप एग सैंडविच खा रही हैं और फिर आप सेट पे सुशी। सुशी शी तो ये ज्यादती है यार, ये वाकई ज्यादती। अच्छा आप मंगाएं, खाएं, आप फ्रेंच वाटर पिए आप, लेकिन प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं खाएं। नहीं, ये ज्यादती है। आप अपने पैसे खर्च करें जी, आप पूरा बकरा मंगा लें ताकि पूरे प्रोडक्शन वाले खाएं। देखो भाई, आई एग्री। लोग तो सिगरेट, कितनी हकीर चीज है यार, 100-150 रुपए का सिगरेट का पैकेट मंगाते हैं प्रोडक्शन पे। That's pathetic. डबल रोटी, अंडे और फलाना घर जाते हुए खरीदते हैं। अब क्या बताएं, ये भी चीजें, ये भी मैं देख चुकी हूँ। एंड यू राइट। और आई थिंक व्हाट दे डोंट रियलाइज कि आप जितने की भी ड्रामे के बजट में, कमर्शियल्स और फिल्म्स की और शोज की बात कमर्शियल वाले तो बहुत इतनी टेबल सजी हुई होती है, बट ड्रामे में बजट्स बहुत लिमिटेड होते हैं। और अगर आप एक सुपरस्टार हो या ज्यादा हो, अगर सुपरस्टार when you're paid and if a superstar asks for something expensive और उसको आप मना नहीं कर सकते, तो वो पैसे फिर उस बेचारे स्पॉट बॉय के उसमें से कटते हैं, हम जो तो उसको रिफ्रेशमेंट चाहिए या उसकी अब क्रू की चीजों में से करते हैं। सो इट्स रियली सैड व्हेन एक्टर्स डोंट रियलाइज दिस, और मुझे इस बात से पूरा इत्तेफाक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम, यस, और सबसे इम्पोर्टेंट कि जब आप सीन कर रहे हो तो फोन को अवे कर दें। भले आप जब बैठे हुए हैं स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, आप फोन रखें, हम सब कर रहे होते हैं, फोन चेक कर रहे होते हैं कि किसी कॉल तो नहीं आई, लेकिन जब आप सीन में फोन, आई हेट इट टू। और मैं सीन में किसी का फोन बज जाए ना, कैसी बुरी बात है यार, कितनी शर्मिंदगी होती है। मैं तो ये बेसिक चीजें हैं, ये कोई ऐसी चीजें नहीं है कि जिसमें बड़ी मुश्किल हो। आई एग्री है ना, बेसिक चीजें हम फॉलो कर सकते हैं। कभी-कभी गलतियां वैसे हम सबसे हो जाती हैं, मुझसे भी हो जाती हैं, बट दिस इज अ ग्रेट रिमाइंडर एंड आई एग्री विद एवरीथिंग दैट यू आर सेइंग। This is very important for the newcomers especially. Thank you for those pearls of wisdom. On that note, we're going to take a short break. We'll be right back. Okay. वेलकम बैक टू आफ्टर आवर्स। काश हम आप लोगों को हमारे बिहाइंड द सीन्स दिखा सकते, लेकिन हम कभी नहीं दिखाएंगे, वो चीज़ें बिन में जा रही हैं।
Behrouz uncle is one of the funniest people that exist, लेकिन उनकी वो side जरा हम छुपा के रखते हैं because you know. नहीं, आपको हंसते बोलते रहना चाहिए बेटा। हंसते बोलते रहना चाहिए, लेकिन आपका जो वो वाला ह्यूमर है, it's too good. अच्छा ठीक। हम लोग उस बुरा ह्यूमर नहीं, साफ सुथरा। बहुत अच्छा। But it's too good. टीवी पे शायद नहीं मुनासिब, लेकिन है साफ सुथरा। Tell me a fun story. I love hearing your stories. Fun story? Tell me a fun story. पहले भी मैंने सुनाई है। एक हम थिएटर कर रहे थे। अच्छा। उमर शरीफ जी। और मैं उस वक्त स्टेज पे थे। अच्छा। मैं उसमें बदमाश बना था। अच्छा। और इतनी बड़ी मूछें लगाई थी, यहाँ एक मस्सा लगाया था, धोती पहनी थी, अच्छा, कुर्ता पहना। Okay. Why are you laughing? No, I'm sure that looked amazing. अच्छा, और हाथ में छुरी थी। अच्छा। और मैं जब एंटर होता हूँ, ओए मैं एडी मार के दीवार गिरा देने वाला नौजवान है, ओए। ये मैंने कहा है ओए, और मेरी धोती नीचे गिरी। नहीं। खुदा की कसम। But you were wearing something. Of course, हमें थिएटर के लिए सिखाया गया कि आप बॉक्सर जो है ना, वो लाजमी पहनना है। जी। कभी भी आपकी इज्जत गिर सकती है। जी। तो मेरी धोती गिर गई और बदमाश जो है ना, मैं ऐसे हो गया था बिल्कुल। ऑडियंस साइलेंट, आप साइलेंट। अच्छा, धोती क्यों गिरी? मैंने जब कहा, सॉरी आई मिस, नो ओए, जब ओए मैं एडी मार के दीवार गिरा देने वाला नौजवान, ओए दीवार गिरा देने वाला एडी मार के, तो उमर ने मेरे मारा चमाटे थप्पड़, टकाक। उस थप्पड़ की वजह से धोती गिर गई, क्योंकि धोती मुझे बांधनी नहीं आती थी। ये अवाइल की बात है, अब तो आ गई है, मुझे हर किस्म की धोती बांध लेता हूँ, क्योंकि धोती का फायदा ये है कि हर तरफ से वेस्ट ओपन होती है। और धोती गिर गई, उष्णा लिसन टू मी, धोती गिरी है और मैं बिल्कुल ऐसे खड़ा हूं और कुर्ता यहाँ है और यहाँ साइड से वो मेरा बॉक्सर नजर आ रहा है और मैं यूं खड़ा हूं। तो विंग में जावेद भी उस प्ले में था। अच्छा। विंग में जावेद था और लाफ्टर आ रहे, क्लैपिंग हो रही है, क्या क्या नहीं हो रहा है। लोगों को लग रहा है दिस इज पार्ट ऑफ द शो। खुदा ही कसम। और मैं यूं खड़ा हूं तो जावेद मुझे कह रहा है, इधर आजा, इधर आजा। वो जावेद ने कहा, क्या मैं हूं बन के आना। हाँ। तो मैंने उमर शरीफ से कहा, मैं हूं बन के आना। और विंग में गया एंड बिलीव मी, मेरी धोती जो बांधी थी वो एक बहुत सीनियर, तायरा जानती है उनको, तमन्ना आपा, एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। अच्छा। कैरेक्टर एक्टर करती थी, बड़ी अच्छी थी, अल्लाह उनको करे। उन्होंने धोती बांधी थी। How sweet. और वो उर्दू स्पीकिंग थी, उनको क्या पता धोती के बारे में। देखो ना, उनको तो शलवार या नाड़े वाली चीज है। तो मैं जब गया विंग में, लाफ्टर आ रहा है और उमर शरीफ बोले जा रहा है कि ये बदमाश है आजकल के, एक उसमें गिर गया और ये हो गया और वो। तो जब जावेद ने धोती बांधी तो वो इतनी मोटी गिरा बांधी जावेद, तो वो कुर्ते से ऐसे निकला कि पहलवान प्रेग्नेंट हो गया। नहीं, वो बाद में जब मैं घुसा हूं वापस, ओए उन 10 होए, तो उमर ने कहा, ये क्या बात है भाई, कौन सा महीना चल रहा है? You know उमर शरीफ। ये हाजिर दिमाग। अरे क्या बात थी यार, हाय हाय। That is amazing। क्या वक्त गुजारा है हमने। उमर शरीफ, मोइन अख्तर, और अल्लाह पाक सलामत रखे यार, अनवर मकसूद साहब, हम लोग मैं बहुत खुश नसीब। That's amazing। Believe me। अब आप जब भी अपने करियर की बात करते हैं, थ्रू आउट इस इंटरव्यू में आपने अपने कॉलीग्स को, अपने सीनियर्स को, अपने उस्तादों को, अपने कॉमरेड्स को प्रेज किया थ्रू आउट। मैं जानना चाहती हूँ, आई एम सिटिंग हियर एज अ सेलिब्रिटी एंड सीनियर, आप लोगों के कहने से आई एम अ जूनियर। एज की बात करो, एज तो यूर जूनियर। तुम यकीन करो, मैं हूँ ही अपने उस्तादों की वजह से, मैं कसम से। लेकिन यू आर ऑल्सो एन उस्ताद to so many of us. I don't know, maybe. Of course you are. मैं ये जरूर करता हूँ उष्णा, अगर हम साथ काम करेंगे ना बेटा, तो तुम बहुत अच्छी अदाकार हो, you very very good actor. Thank you so much. लेकिन कहीं अगर पंक्चुएशन चाहिए होगी, मैं जरूर तुम्हें टोकूंगा। आप हर चीज पे टोके। नहीं, मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूँ,
मैं सबको करता हूँ, टोकता हूँ, लोग नाराज भी हो जाते हैं कुछ मुझसे कि नहीं मेरोज अंकल हम यही करेंगे। मैं कहा करो, बाढ़ में जाओ। ये कौन कहता है, मुझे नाम बता। नहीं यार, Which नहीं, बच्चे हैं मेरे ऐसे। किसने कह दिया ऐसा? नहीं, वो We are so अपने हिसाब lucky. से चल रहे होते हैं, अपने कैरेक्टर के हिसाब से। मैं उन्हें असल में डायलॉग डिलीवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Of course. और आप उस एरा से हैं जहां आप। और नहीं बेटा, और बॉडी लैंग्वेज भी तो होती है जी ये विजुअल है, रेडियो का ड्रामा थोड़ी है। जी तो सब चीज का ख्याल रखना है कि नहीं? बिल्कुल। और आप एक इंस्टीट्यूशन है और आपके साथ काम करना इज सच अ प्रिविलेज। कितना इंसान सीख ले। अल्लाह की मेहरबानी। बिकॉज यू आर आवर उस्ताद एंड बिकॉज वी लव यू सो मच। आप क्या चाहते हैं कि आपकी लेगेसी क्या हो, कि बहरोज सब्जवारी को लोग कैसे याद करें? अच्छा हाँ, एक तो मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे याद करते रहें और मैं उनके सामने रहूं, लेकिन इंशाल्लाह मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ जो मैं अक्सर अपने करीबी दोस्तों से कहता हूँ कि मैं रिटायरमेंट का सवाल ही नहीं है। क्योंकि मेरे जितने बड़े बड़े असातिज़ा थे, मेरे कोलीग्स थे, वो काम करते हुए गए यार सब। इतना बड़ा नाम कवि खान साहब का नाम है। हम एक प्ले कर रहे थे, 10 दिन का रिकॉर्ड कर चुके थे, वो बाप बने हुए थे, मैं बेटा था। अभी की बात है, लास्ट ईयर, 2 years बैक। तो वो 10 दिन का हम काम कर चुके थे, तकरीबन 35 सीन कर चुके थे, और वो बीमार पड़े, उनका बेटा आया, उनको ले गया। तो हमने फिर मंजूर कुरैशी साहब ने वो रोल किया, हमने रीडू किया। मुझे सुनने में आया कि उनका सामान उसी गेस्ट हाउस के कमरे में अभी था, क्योंकि प्लान था कि वो आएंगे। Exactly. फिर एक पॉइंट पे उन्होंने एडी को फोन करके कहा कि बेटा हाँ, किसी को रख उनके लो। बेटे ने बताया। उनके बेटे ने बताया कि इट वोंट। बस यार क्या बताएं आपको। और मैं ये कहता हूँ कि कवि खान साहब का जाना जो है, हमारी फटर्निटी जो है, जिसमें तुम भी हो मैं भी हूँ, हम लोग यतीम हो गए। He was like a father. ओह क्या बात। And professional till the end. ओह And सारा sharp दिन till बैठे the end. रहेंगे, आप ना करें उनका सीन, हराम है जो वो कहेंगे यार मेरा काम कर लो। हम तो फिर भी डायरेक्टर को लेकिन हम भी नहीं, तंग नहीं करते। उन्हीं से सीखा है कि भाई आप आए हैं, आपको उसके पैसे मिल रहे हैं इतने घंटों के, ठीक है बेटा, बैठा रहो आराम से, रिलैक्स। मुझे इतनी शर्म आ रही है ना इस वक्त कि हमारी जनरेशन बहुत स्पॉइल्ड है यार। पहले मेरा क्यों नहीं किया? मैं घर जा रही हूँ, कुछ एल्डरली खवातीन ऐसी हैं कि जी मैं 12 बजे आऊंगी और 9 बजे चले जाऊंगी, तो भाई ये काम क्यों कर रही हो आप? ऐसे भी होता है। खुदा की कसम, 12 से 9 की वैसे मिल जाए ना कॉल टाइम, मजा आ जाए। मजा आ जाए बेटा, फिर शॉर्ट फिल्म्स ही करोगी तुम। मैं तो हम 10 बजे घर चले जाएं तो बड़ी बात है, मुश्किल से यार अब 10 बजे तक छोड़ देते हैं सब, क्योंकि जहां हम ऑन लोकेशन सब घरों में कर रहे होते, सबका है कि 10 बजे तक। बहुत सारे लोग नहीं भी छोड़ते। अब कुछ ऐसी प्रोडक्शंस भी हैं, उनके साथ फिर लड़ाई जायज है कि आपको बुलाएंगे, आपका सारा दिन सीन नहीं शूट करेंगे, फिर एंड में कहेंगे 1 घंटा और 2 घंटे और। देखो मीटर, हाँ आप मीटर पे चले जाते हैं? बिल्कुल, इतने बजे बुलाया आपने, इतने बजे चला जाऊंगा। Very nice. Then you have to be you to say that ना। फिर जब आप कहते हैं चला जाऊंगा, वो आपके लेवल पे कोई हो तो कैसे? मैं तंग भी नहीं करता ना यार। आप तंग नहीं करते। और मेरे साथ कोऑपरेट भी करते हैं सारे प्रोडक्शन हाउसेस, सारे डायरेक्टर, सारे एडीज कि यार मुझे जाना है, दिहाड़ी है यार, प्लीज। जी सर कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। आप देखो यार, अभी मैं शूट से आया हूँ यार, तुम्हारे शो के लिए, तुम्हारे लिए, 365 के लिए, और बहुत से लोगों के लिए, मुसद्दिक के लिए भी, ज्यादातर मेरे लिए और किसी डेफिनेटली 100%। मुझे पता है आप किन लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे लिए आए। हाँ बिल्कुल सही। वो लोग अगर देख रहे हैं तो वो जान लें कि मेरे लिए आए। Cheers. I'm taking the credit for this. Any message for Pakistan? हाँ, अरे वाह। अच्छा, ये जितनी बहारें हैं, ये जितनी फेम है, और 2000 से लेके अब तक जब नए चैनल रिलीज हुए, हम तो पीटीवी में काम करते थे, मैंने 29 बरस गाड़ियां बेची हैं। यस हाँ। क्या मतलब? मैं कार डीलर था, मेरा शोरूम था, साथ साथ एक्टिंग। यस पीटीवी,
BTV, okay. उसमें पैसे इतने नहीं मिलते थे ना, आपको ब्रेड एंड बटर तो करनी Of थी। course. नो डाउट, माय फादर, माय ब्रदर, हम लोग मिलके सब करते, लेकिन आपने काम तो करना है ना यार। तो 2000 में डिस्क्रेडिट गोज टू जनरल परवेज मुशर्रफ साहब। हैट्स ऑफ टू जनरल साहब, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। आमीन। उन्होंने ये रिलीज किए थे, एक तो चैनल्स, दूसरा टेलीफोन। ये जो फोन था, ये जब नया नया शुरू हुआ है, तो हम इनकमिंग कॉल के 6.5 रुपए भरते थे, इनकमिंग के, अर्ली 90s। Yes. बिलीव मी, परवेज मुशर्रफ साहब ने सब, ये क्या है और क्या बात थी। ठीक है साहब, तो ये सब पाकिस्तान की वजह से, ये सारी बहारें, ये सेट, ये चैनल, तुम, मैं, सब पाकिस्तान की वजह से। तो पाकिस्तान इज द प्रायोरिटी, हर पाकिस्तानी के लिए होनी चाहिए। Absolutely. ऐसा है बेटा। बिल्कुल, बेशक। और अपनी जो मिट्टी है उससे प्यार करना चाहिए। अच्छा, उससे प्यार कैसे कर सकते हैं? क्योंकि लेटली जो बर्दाश्त खत्म हो गई है हम सब में। आप ट्रैफिक का हाल देख लें, ये देख, बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन हमें बर्दाश्त रखनी चाहिए। टॉलरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। माशाल्लाह यू मैरिड, टॉलरेंस के बगैर तुम्हारी शादी चल सकती है? नहीं। अगर तुम्हारा मियाँ तुम्हें टॉलरेट ना करे, तुमसे बैलेंस ना हो, तुम उसकी, भाई दो जहन है यार, एक जैसे नहीं हो सकते यार, फॉर गॉड सेक। आई हैव बीन मैरिड फॉर 38 इयर्स। माशाल्लाह। अप्रैल में हमें 38 इयर्स हो जाएंगे। माशाल्लाह, मुबारक। तो हमारी लड़ाइयाँ भी होती रही हैं, सब कुछ होता रहा है, लेकिन हमने एक दूसरे की बेइज्जती कभी नहीं की भाई। जैसे टॉलरेंस बहुत जरूरी, एक दूसरे की फैमिली को फैमिली समझा है। तो हमारा मुल्क जो है वो सबसे अफजल है भाई, जान हाजिर है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान है तो हम सब हैं जी। तो बहुत दिल से नाजरीन से भी गुजारिश है कि पाकिस्तान के लिए दुआ, अल्लाह इसको सलामत रखे, कायम और दायम रखे। आमीन, आमीन। यही मैसेज दे सकता हूँ That's a पाकिस्तान। beautiful message, Firoz uncle. That's absolutely. So from my heart, believe me. I can tell, I can tell. Yeah. Well, thank you so much for Thank joining you, us. thank you. 365 and beautiful set again and beautiful host again. Thank you so much. माशाल्लाह तुम जीती रहो, माशाल्लाह, और बहुत तरक्की शुक्रिया। करो। सारे हमारे जो Audiences engineers हैं, engineers, our crew. टेक्नीशियंस हैं, कैमरामैन हैं, ऑडियो वाले हैं, लाइट वाले हैं, ये सब हमारे साथी हैं, हमारे दिल के बहुत करीब हैं, और अल्लाह बरकत दे, सबको ऐसे ही चलाता है। Ameen. Thank you so much. I hope you all enjoyed this episode of After Hours. I'll see you next time. थैंक यू, थैंक यू।